आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 18 में और आप देख रहे हैं जन चौपाल, जहां सवाल आपके यानी जनता के होंगे और जवाब आपके जन प्रतिनिधि यानी नेता देंगे। देखिए, भारत विविधताओं का देश है और यहाँ हर त्योहार अपनी एक अलग अहमियत रखता है। और फिलहाल जो है रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ राजधानी दिल्ली में फिर से एक नई बहस छिड़ गई है। बहस छेड़ी है एआईएमआईएम के नेता शोएब जमई जी ने। जी हाँ, एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई जी ने एक मांग कर दी है और रेखा गुप्ता सरकार के सामने ये मांग रख दी है। उनका कहना है कि जिस तरह से सावन के पवित्र महीने के दौरान मीट, मछली और जो नॉनवेज की दुकानें हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है, हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए, हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए, बिल्कुल उसी तरह से रमजान के पवित्र महीने के दौरान जो है शराब की दुकानों को भी बंद कर देना चाहिए और मुसलमानों की आस्था का, मुसलमानों के विश्वास का थोड़ा बहुत ख्याल रख लेना चाहिए। इसी पर आज बहस करेंगे, इसी पर आज जन चौपाल सजेगी, जनता से भी सवाल लेंगे, हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उससे भी सवाल लेंगे। सवाल ये कि क्या आस्था और धर्म के नाम पर ऐसी पाबंदियां जरूरी है? अगर ऐसे दुकानें बंद होने लगी आस्था और धर्म के नाम पर, तो उन कारोबारियों का क्या होगा, उन दुकान चलाने वालों का क्या होगा जिनका घर जो है इससे चलता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले परिचय करा देती हूँ, हमारे साथ जो मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ रुपेंद्र दुबे जी है, बीजेपी से प्रवक्ता है, सुनील कुमार जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, और कांग्रेस से नेता संजय कुमार सिंह जी हमारे साथ है। रुपेंद्र जी, मुसलमानों का कहना है, एआईएमआईएम के नेता का कहना है कि जिस तरह से हिंदुओं की आस्था का सम्मान किया जाता है, थोड़ा हमारा भी ख्याल रख लो। बिल्कुल सही, ख्याल रखा जाएगा, लेकिन हम उनसे एक ये चीज़ भी पूछना चाहेंगे कि जब हमारा त्यौहार आता है, नवरात्र आता है या फिर अपना जो है कांवड़ यात्रा आती है, क्या ये लोग सपोर्ट करते हैं? इनके एक नेता भी आगे आते हैं इन फ्रंट पे कि आइए साहब, हम आपका सम्मान करते हैं, हम अपने मुस्लिम भाइयों से बोलेंगे और इनको जो है अवगत कराएंगे कि आप हिंदू भाइयों का सम्मान करिए। ये आएँ और इनका सम्मान है हम जरूर करेंगे, लेकिन पहले ये आगे आएँ। लेकिन ये नहीं कि आपने बोल दिया शराब की दुकानें, ठीक है, मैं मानता हूँ शराब की दुकानें, एक रमज़ान एक बहुत पावन पर्व है, या पावन पवित्र वो है जिसमें पूजा होती है, अर्चना होती है, जैसे हम लोगों का नवरात्रि होता है, कांवड़ यात्रा होता है। लेकिन इनको साहब ये भी आना चाहिए कि जब देश में, भारत में कांवड़ यात्रा निकलती है, नवरात्रों में ये बोला जाता है कि मीट की दुकानें बंद कर दिया जाए, तो एमआईएम के कितने नेता सपोर्ट में आते हैं? मैं ये पूछना चाहूँगा कि सपोर्ट में उस समय क्यों नहीं आते? आज आया है, ठीक है, रमजान का पावन पर्व है, ठीक है, हम इसका सम्मान करेंगे। अब पार्टी इसके ऊपर भी वो करेगी, निष्पक्ष करेगी, डिस्कस करेगी, लेकिन साहब आप भी तो पहले आगे आइए ना। हम तो आपके साथ हाथ में भाईचारा निभाएंगे। सुनील जी, रुपेंद्र जी ने कहा पहले आप आगे आइए, फिर हम सम्मान करेंगे, लेकिन पहल उनको करनी पड़ेगी। ऐसा ही कई बार कहा जाता है कि मस्जिद मंदिर पर विवाद मत करिए, हम कुछ नहीं मांगते, आप हमें 3 मस्जिदें जो है वो दे दीजिए। सही है ये मांग की पहल आप करिए पहले। देखो जी, हिंदुओं ने तो हमेशा अपना बड़ा दिल दिखाया है, कभी भी आप देखिए हमेशा पहल हिंदुओं ने की है। कभी एक चीज़ वाक़या बता दो मेरे को, आज तक 70-75 साल देश को आज़ाद हो गए, कभी रमज़ान पे कोई पथराव हुआ हो, कभी आपका कोई भी इनके धार्मिक रिचुअल हैं उस पर कभी हिंदुओं ने पथराव किया नहीं किया। लेकिन हमारी धार्मिक जितने भी अनुष्ठान होते हैं उस पर पथराव होता है, कोई थूक रहा है, कोई मूत रहा है, तो ये तो ठीक नहीं चलेगा ना। आप भी बड़ा दिल दिखाइए, हम भी बड़ा दिल दिखाते, कौन मना करता है? हमारी अमरनाथ यात्रा 50,000 सैनिकों के बीच में होते, तो भाईचारा कहाँ है? भाईचारा तो खत्म है वहाँ पे। भाईचारा हमने ही निभाना है क्या सारी चीज़ें? पहचान छुपाना ये छुपाते हैं जी। आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ढाबा भी लगाइए, होटल भी खोलिए, लेकिन पहचान तो मत छुपाओ ना। हमारे भी आस्था का सम्मान करें ना जी। हमारी तो पूजा अर्चना में अगर कोई भी थोड़ा सा भी विघ्न हो जाता है या हम वो शुद्ध नहीं रख पाते, तो वो तो हमारे लिए अब अपवित्र हो जाता है। तो उसकी हमारा ही आस्था की कौन सम्मान करेगा? ये भी तो प्रश्न है बहुत बड़ा। हम तो हमेशा आज़ादी से लेकर अभी तक बड़ा दिल दिखाते आ रहे हैं। पार्टीशन किस आधार पे हुआ था? देश का बंटवारा इसलिए हुआ था कि ये हमारे साथ नहीं रह सकते, हम अलग रहेंगे, अलग विचारधारा है। आज सेम वही पैटर्न आ गया है। आप परीक्षा में देख लो, हमारी बच्चियों के तो मंगलसूत्र भी उतारे जा रहे हैं, कलावा भी, बाल भी चेक किए हैं, और बुरके में इनको छूट है। क्यों है जी? इक्वल करो ना, बराबर करो, ये पक्षपात तो नहीं चलेगा ना। मीठा मीठा गपागप, कड़वा कड़वा थू ये नहीं चलेगा। आपका क्या स्टैंड है? बीजेपी की नीतियां हमेशा रही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो,
हमेशा हर चीज़ का, हर इंसान की खाने का अपनी अपनी रुतबा है। चाहे नवरात्रे के हिंदू का त्यौहार हो, एक ही घर में हर परिवार नवरात्रा नहीं करता है। बच्चे अलग रूट से चलते हैं, पिता अलग रूट से चलता है। तो ये तो हिंदू मुस्लिम की बातें आ रही है। इसमें शराब की दुकानें तो बीजेपी ने उस वक्त बंद नहीं किया जबकि कोरोना काल में भी 2-4 दिन के लिए खोला गया। शराब से हमारे सरकार को फायदा है। इस पर एआईएम हो चाहे कोई भी पार्टी हो, इसके खिलाफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम से नहीं हुआ बीजेपी को, तो फिर हिंदू में भी लड़ाने की कोशिश कर रहा है। ये सरकार किसी के बस की बात नहीं है। जो कि सरकार को कहते हैं, कभी इस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, कभी इस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है। किसी को कोई तवज्जो नहीं ये सरकार देती है। जो मर्जी होता है, कभी दिल्ली में कुछ हो जाए, कहीं उत्तर प्रदेश में। क्या ऐसी मांग जायज है? अगर वो कह रहे हैं कि सावनों पर मीट मछली की दुकानें बंद रहती हैं, तो हमारी भी नाव का ख्याल रखो। ऐसा तो कभी भावनाएं ही नहीं हुई। सावन में भी लोग खाते, खाने वाले खाते हैं। धर्म अपने लिए करेंगे। अगर हम व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, व्यक्तिगत हम अपने लिए करते हैं, इस देश के लिए नहीं कर रहे हैं। जो इस चीज़ का बंदिश लगाया जा सकता है। नवरात्रि में शराब की दुकानें नहीं खुली देखते हैं, हर जगह खुली रही है। एआईएम हो चाहे कोई भी हो, अपनी अपनी रोटियां सेकने पर लगी हुई है। सरकार से को कोई फायदा न हुआ न आगे होगा। वो क्या जनता के लिए नहीं सोचते हैं, जस्ट क्योंकि राजनीति करनी है, राजनीतिक रोटियां सेकना है, इसलिए मुद्दों भुने जाते हैं। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े अच्छी बोला, कोरोना काल में दारू के ठेके, शराब के ठेके खुले थे। एक बेका दिल्ली या उत्तर प्रदेश में किसी भी स्टेट में नहीं खुला हुआ था, ये गारंटीड है। ब्लैक में जरूर मिलती थी, इस बात को स्वीकार करना मैं तो लेकिन ठेका नहीं खुला था। खुली है, नहीं खुला था। उत्तर प्रदेश में खुली है। आप बताओ, मुझे डेट बताओ, ठेका बताओ कब खुला था। नहीं खुला था। खुली जब 2 महीने की जब कोरोना काल आई थी। कोरोना काल जब था, जो पहला कोरोना काल हुआ था, उसके गाइडलाइन के अलावा एक भी ठेका नहीं खुला था। पूछ लीजिए, गूगल से पूछ लीजिए। गूगल में आप बताइए, आप दिखाइए गूगल में नहीं हुआ था साहब। आप हम तो देखे, आप गूगल को ऑन प्रमाण अगर कोई गाइडलाइंस है तो नहीं आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए नहीं ब्लेम नहीं लगा रहे हैं। आप ऐसे बोल रहे हैं कि आप बताइए नहीं हो सकता। वो खोल के देख हमने लीजिए। देख लिया है, आप बताइए। मैं गूगल में चलिए सर्च मार, कोरोना काल में एक भी नहीं, आपके सामने चलिए मैं कर देता हूँ। और ये तो रमजान का समय चल रहा है, इसमें संभव है पूरे देश में शराब के ठेके बंद हो जाएंगे? नवरात्रि में संभव है? नहीं। और पूरे देश सुनील में जी, खाना बंद हो जाएगा? इस तरह की बातों पर राजनीति करना, इसको जबरदस्ती राजनीतिक तूल देना, क्या समझा जाए? क्या एआईएमआईएम भी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? क्योंकि अगर उन्हें मांग करनी है तो पहले हैदराबाद में करे, पहले तेलंगाना में करे। देखो जी, इनको मांग करनी को शिक्षा ही करो, चिकित्सा ही करो, और बड़े मुद्दे हैं ये ध्यान भटकाने के लिए। ठीक है, लोगों की जनता को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब इतने मुस्लिम अनपढ़ हैं, पंचर लगा रहे हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं करता। काम कर रहे हैं कि एक जहर आ जाए आपसी में। ठीक है, यूपी में आप देख लो, अभी तक कोई दंगा नहीं हो पाया है। नहीं तो मुजफ्फरनगर, अनपुर, बरेली, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, 2-2 महीने के कर्फ्यू लगते थे यहाँ पे। क्यों? वन ऑर्डर योगी जी ने बिल्कुल ठीक कर दिया है। जो जिस भाषा में समझना चाहेगा उसमें समझाने की ज़रूरत है। और ये राजनीतिक पार्टियां पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे हैं, छोटी नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं महिलाओं को आगे आने के लिए। अब जब ये हलाला की बात होती तो फिर पीछे हो जाते हैं। क्यों? ठीक है, उस पर भी तो करो ना। महिलाओं को जीने का हक नहीं है क्या? वो गुलाम है किसी की? लेकिन उसके लिए बात नहीं करेंगे जी, हम बात करेंगे इसके लिए। और एक और आपने कहा कि शराब के ठेके बंद हो जाने चाहिए। एक बात बताओ, जो फ्री की सुविधाएं ले रही है जनता, वो भी बंद कर दो फिर तो। टैक्स के पेयर से ही तो, टैक्स पेयर पैसा देता है, उसी से तो देश चलता है। बंद करो अपनी जितनी सुविधाएं हैं। ये राशन फ्री दे रहे हैं 150 करोड़ जनता को, बंद करो, वो भी तो उसी से है ना। टैक्स बंद हो जाएगा तो कहाँ से चलेंगी योजना? फिर ये सरकार को गालियां देंगे, साहब ये तो सरकार बहुत बुरी है, सारी योजनाएं बंद कर दी। ऐसा नहीं चलेगा। तो यानी टैक्स जो है हम देते हैं, चाहे शराब के थ्रू दे, चाहे गुटखा, पान मसाला, किसी भी चीज़ में दे, उससे फिर बाकी जो है योजनाएं भी चलती है। रुपेंद्र जी, अगर सावन के वक्त पर मीट मछली नॉनवेज की दुकानें बंद हो सकती है, उन पर त्रिपाल लग सकता है, तो फिर आखिर रमजान के महीने में शराब की दुकानों में दिक्कत क्यों? कहाँ कठिनाई आ रही है? कठिनाई देखिए मैम, ये तो रमज़ान का पावन पर्व है। अभी हमारे जो बड़े भाई राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे कि हैदराबाद से स्टार्ट करो ना, आप वहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट करते? आपकी सरकार वहाँ पे स्टार्ट करो।
पहले आप अपने घर से स्टार्ट करोगे ना। अगर मैं शिक्षा का ये कहता हूँ कि मैं शिक्षा को सबको प्रोवाइड कराऊंगा, तो मैं पहले अपने बच्चे को शिक्षा दूंगा, अपने बेटी को शिक्षा दूंगा, अपनी बहन को शिक्षा दूंगा, फिर मैं आऊँगा ना। ये दिल्ली में इनको भंडा फोड़ने की क्या जरूरत है? ये तो टोटली राजनीति दिखती है। अगर इनको स्टार्ट करना होगा, पहले हैदराबाद से स्टार्ट कराएं कि हम रमजान के महीने पावन पर्व में जितने भी हैदराबाद में जितने भी शराब की दुकानें हैं उसको हम बंद करेंगे, उसके बाद ये दूसरे स्टेट के लिए करें। रही बात हमारे बड़े भाई ने बोला शराब की दुकानें में, ऑन गूगल 40 दिन लॉकडाउन के बाद 2020 के बाद फिर शराब की दुकानें खुली थी, वो भी जो है देखते हुए कि यहाँ की पहले कने अब आपने हुआ था ना 40 पहले 2020 में 2 महीने की हुई थी और 40वें दिन ठेके खुल चुके थे। 40वें दिन ठेके खुलने कुछ प्रावधान थे, आज ये खुलेगा कल वो खुलेगा, ऐसी इस टाइप से हुआ था। 40 दिन के बाद खुला था ना। लेकिन कोरोना जरूरतमंदी महामारी भूचाल तो बताया नहीं ना किसी सरकार ने। कोई इतनी ब्रह्मांड नहीं फट रही थी कोरोना में, नहीं फट रही थी। देखिए लेकिन होता 40 दिन नहीं, के देखिए बाद खुली थी ना। नहीं, मैंने जो बोला, आपने बोला कि खुली थी, हमने ये नहीं बोला कि क्या कहते हैं। आपने भी कहा 40 दिन के बाद 40 दिन के बाद 60 दिन रही थी ना। खुली थी। भूपेंद्र जी पॉलिटिक्स में मैं एज ए परफेक्ट, लेकिन जिस चीज पर जो अभी डिबेट में बोला जा रहा है, ये कोई इशू नहीं है कि शराब के ठेके बंद होते हैं। एक परिवार में 10 लोग होते हैं, सब शराबी नहीं होते हैं। जिनको जरूरत है वही पीते हैं। इस चीज के लिए एमआईएन अगर विरोध कर रहा है कि शराब के ठेके बंद हो जाना चाहिए, जो मुस्लिम नहीं पीने वाले हैं वो नहीं पीते हैं, और जो पीने वाले होते वही पीते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं है। अगर एमआईएम विरोध कर रहा है तो अपने पहले हैदराबाद में स्टार्ट करें। हैदराबाद में स्टार्ट करें, फिर आप हैदराबाद आइए में ना। मैंने क्या बोला, पहले अपने घर से स्टार्ट करो। कोई क्या चीज, ये तो बीजेपी के समर्थक हैं। देखो अब ये देखिए साहब, देखिए अब ये तो बहुत अच्छी बात ले आए साहब, बीजेपी के हैं ये। इतनी दुनिया की बातें होती है तो सबके ऊपर प्लानिंग कर दी जाती है। आपको सीबीआई भेज देंगे, आपको जेल भेज देंगे। ओबीसी साहब को क्यों नहीं भेजा सीबीआई से दिक्कत क्या है मैम? OBC अगर आप क्यों नहीं भेजा गया? राजनीति कर रहे हैं तो आपको सीबीआई ईडी से दिक्कत क्या है? इसका मतलब आपके चोर हैं ना, तभी तो आपको सीबीआई से और ईडी से दिक्कत है। हमको तो डर है ही नहीं, कभी कभी डरा नहीं। सीबीआई कहाँ से आ गया? जब आपको डर नहीं तो सीबीआई कहाँ से आ गया? हुआ ना बड़ी, राहुल गांधी सब बड़ी हुए ना। अभी बरी नहीं, अभी केस चल रहा है साहब। अभी केस बरी चल नहीं रहा हुई है सर, साहब। अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी बहुत चीजें हैं। 20-20 साल तक लोग रहे अपनी आवास में। अभी राहुल गांधी को 4 दिन नोटिस करके भगा दिया गया। देखिए वो तो बड़े नेता, फिर आप बोलेंगे नेहरू जी जेल गए थे। नहीं, ऐसे तो फिर सोरेन भी है ना सर, उनको भी राहत दी ना कोर्ट ने। सबके ऊपर लागू राहत तो दी, जैसे अभी ये बोल रहे गांधी थे के लिए 4 दिन में आवास खाली कराने की 4 नोटिस। दिन के बाद गए थे। अब नेहरू जी की बात करेंगे, आप उनकी बुक देख लीजिए, जो लिखा गया है कि उनको जो है वीआईपी, जब जेल गए थे तो वीआईपी व्यवस्था दी गई थी। वो जेल नहीं था साहब, सोने की महल था, तो उनके लिए तो वो भी जेल नहीं था। राहुल जी 4 दिन को सोने की महल में गए होंगे, जैसे वो जो है इकलौते एकदम इकलौते नेता हैं। इकलौता तो है ही। हाँ, इकलौते हैं। देखिए यही रीजन है एक जो और आप चीज लोग इनको बताएं। इकलौता बना रखे हैं। आम आदमी के लिए कानून है, लॉ एंड ऑर्डर आम आदमी के लिए है। राहुल गांधी उसके दायरे में नहीं आता। कोई नेता अभिनेता क्यों नहीं आएगा भाई उसके? तो मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं आते। आप कह रहे हो ना कि राहुल गांधी को भी वहाँ से बड़ी न्याय प्रणाली का सम्मान करना चाहिए ना हमें। ठीक है, सम्मान तो मैं मानता हूँ कि सम्मान। ठीक है सर, केस चल रहा है, लोग भी हैं, एक बार कुछ लोगों से भी जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर कहाँ से हैं? हेलो, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से है। दिल्ली में मांग चल रही है, जिस तरह से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, पाक महीने की शुरुआत हो चुकी है, कुछ मुस्लिम लोग मांग कर रहे हैं कि जैसे सावन में मीट मछली की दुकानें बंद कर दी जाती है, तो रमजान में मुसलमानों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए शराब की दुकानें बंद कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है? I don't think it's important to close all the wine shops, na, because this most of the revenue getting from this wine shop governments. आप नहीं समझते ऐसा जरूरी है? I don't think so. ऐसी जो बयानबाजी नेता करते हैं, आपको लगता है उससे This is all for political stunt. पॉलिटिकली होता है? सर कहाँ से है? मेरठ से हूँ। मेरठ से। जिस तरह से मांग की जा रही है कि सिर्फ ओवैसी अपने स्टेट में लगा हुआ है जहाँ से वो सांसद है। पहले वो ना ही वो सरकार में है, एक सिर्फ भी है, उससे कुछ उसकी कुछ मतलब हैसियत नहीं है जो इस तरीके का वो बयान दे सके। ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आपको या तो लगता है PM ऐसे CM बंद काम होनी हो। चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर सावन में मीट मछली की दुकानें बंद हो सकती हैं? आदित्यनाथ जी सीएम है, वो एक स्टेट के, और हमारा पूरा स्टेट 90% लोग कावड़ लेने जाते हैं। ये इनका जो अलग चीज़ है। अब चलो हम दारू बंद करते हैं तो क्या ये पूरे जो नवरात्रे ये
रोजे हैं इनके, उसमें क्या मीट मच्छी नहीं खाओगे? डेली सुबह शाम मुर्गा डेली बनेगा, डेली बकरा बनेगा, तो पहले अपने आप को बंद करें ना, अगर इतना ही पवित्र अपने आप को मानते हैं मैम तो। रुपेंद्र जी, देखिए लोगों का कहना है कि हम जो है हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है तो उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जा रहा है, मुस्लिम क्योंकि अल्पसंख्यक है, क्या यही वजह कि भेदभाव किया जाता है कई बार? कभी भेदभाव नहीं किया गया मैम। हमारे देखिए 1947 में हिंदू मुस्लिम मिल के जो है भारत को देश आज़ाद कराए थे, और उस समय ये हुआ था, जो जिन्ना जी थे, ये कांग्रेस की एक मिली भगत थी। मैं आपको बता दूं, अगर कांग्रेस चाहते या नेहरू जी चाहते तो आज बंटवारा नहीं होता, क्योंकि जिन्ना जी कह रहे थे हमें सत्ता दे दो, हम यहाँ के प्रधानमंत्री बने गए थे। नेहरू जी कह रहे थे नहीं, इसी विवाद में बंटवारा हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया, उस समय सोचा कि अब इन लोगों को हम लड़ाए कैसे। उन्होंने क्या राजनीति किया अंग्रेजों ने, कि भैया ऐसा है तुम अपना अलग जो है राज्य स्टेट मांग लो या अलग जो है कंट्री मांग लो। जब उन्होंने अलग कंट्री मांगा, अब ये अड़े हुए थे नेहरू जी कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, जिन्ना जी बोले हम प्रधानमंत्री बस उसी में कि हमारे भेदभाव अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, हमारे खान पान अलग है, हमारा रहना ओढ़ना सोना हर एक चीज़ अलग है, इसलिए मुझे अलग से दे दो। उस समय हिंदू मुस्लिम मिल के भारत को आज़ाद कराए थे, और उसी टाइम पे जो है मुस्लिम जो समाज था वो चला गया दूसरी कंट्री। उसके बाद क्या हुआ, अब भारत में क्या हो रहा है, जो विदेशी फंडिंग आ रही है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत में विदेशी फंडिंग आती है और उसी से हिंदू मुस्लिम कराया जाता है। और हमारे भारत में बहुत ज़्यादा आरोप तो बीजेपी पर ही लगता है हिंदू मुस्लिम का। देखिए बीजेपी जितने भी आज तक 2014 से जितने भी कार्य किए, इस सब ये जितने भी चल रही है मोनोपोली चल रही है, इससे आज तक अगर कहा जाए तो हमारे देश में कितना प्रोग्रेस हुआ है, लोग बाग को यही मन में है कि हमारे जेब में 50,000 और 1 लाख रुपए की मोबाइल है, इसी पर लोग खुश होकर के चल रहे हैं, वरना ये देश तो खोखला हो चुका है ना। तो 2014 से पहले सब भूखों मर रहे थे, हाँ 2000 से पहले सब करोड़पति से, सबके पास मर्सिडीज, सबके पास गोल्ड की चैनें थी ना। अब 2014 के बाद साहब आप कह रहे हैं कि जो है गरीबी आ गई है, सब जो है बेरोजगार हो गए हैं। मैं आपको गारंटी कह दो, जनता से चले जाओ, 10 साल पुराने जितने भी जनता होगी, अगर सबकी आय दोगुनी न हुई तो आप बात रखिएगा। आज चौथी अर्थव्यवस्था में भारत आ गई तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है। आप चली जाइए जनता के पास, 2014 से पहले अगर कोई बोल दे कि हमारी जो है अगर साइकिल वाला बाइक पे आया है, बाइक वाला कार पे आया है, मैं आपको बता देता हूँ एज ए बीजेपी, मैं यहाँ भारत जब प्रयागराज से मैं आया हूँ 300 रुपए लेके आया, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, मैं किसी करोड़पति बाप का बेटा नहीं हूँ। आज ऊपर वाले की दुआ से मेरे पास 2 मकान हैं। ये कहाँ से आया है साहब? बोल दो मैं गरीब पैदा हुआ था, गरीब पैदा हो के आया, लेकिन हम गरीब से ऊपर उठे हैं ना। आप चले जाइए जनता के पास चले जाइए, अब 10 साल पहले पूछे साहब आपकी आय दुगनी हुई है नहीं हुई है? सबके पास जो साइकिल वाला बाइक पे आया, बाइक वाला कार पे आया है, झुग्गी वाला मकान में आया है। अब इनको साहब से पूछते हैं कि ऐसा ब्लेम मत लगाया करें, अगर जब विकास हो रहा है तो उसको आप स्वीकार करिए, ये मत कहिए कि नहीं 2000 से पहले सब के पास 4 व्हीलर, सबके पास होंडा सीरीज, सब सोने की चैन पहनते थे, अब गरीबी आ गई है। क्या विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करता है मुद्दों पर? देखिए विरोध करने के लिए जब इतना भूपेंद्र जी अभी खूब बोले कि दुगनी आय हो गई, हम तो साधारण व्यापारी हैं और व्यापारियों से दिल की बात अगर पूछी जाए तो वही बता सकते हैं, लेकिन भूपेंद्र जी को तो सब कुछ। 2014 में पहले होता क्या था कि जो जीएसटी थी, जो व्यापारी थे वो बिना टैक्स पे किए निकल जाते थे। अब यहाँ पे होता क्या है कि साहब धीरे धीरे हमें देश को विकसित करना है। अब वो देश को विकसित करने के लिए हमारी बीजेपी सरकार अपने घर से पैसा लाएगी नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता से पैसा लेगी। जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, अब जीएसटी के थ्रू सरकार को राजस्व मिलता है। जब सरकार को राजस्व मिलता है तो जो नोएडा विकसित हो रहा है, जहाँ ये मिट्टी थी, आप कैमरा से दिखा दीजिए आज इसका विकास कैसे हुआ है। ये जो मॉल बना हुआ है ये कैसे हुआ है? किसी बड़े नेता ने बताया, उसमें टैक्स दिया होगा, वो भी पैसा कमाएगा। अब इससे तो विकास ऐसे ही होगा ना। ठीक है, देखिए विकास की ये जो डिबेट है मुझे लगता है नेवर एंडिंग है। सुनील जी, भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में आस्था के आधार पर या धर्म के आधार पर अगर हम व्यापारिक पाबंदियां लगाना शुरू कर दे तो क्या वो ठीक होगा, जायज होगा? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं होगा।
जिसको जैसे फिल्म देखने है किसी को, मैं अब मेरी इच्छा है ना, मैं जाना चाहूँ ना जाना चाहूँ, ठीक है, तो ये कि आप सब चीज़ों को बंद कर दे वो ठीक नहीं है। टैक्स पेयर का पैसा है, वो सही जगह पे लगे। और जैसे भाई साहब कह रहे थे कि खोखला हो गया देश, एक बात बताओ, मोदी राज में आपका गोल्ड कितनी बार गिरवी रखा गया है बाहर पे, पता है आपको? और पहले के राज में कितना रखा गया? अगर देश खोखला हो गया है तो मकान, शौचालय, ये योजनाएं कहाँ से आ रही है? फ्री राशन कहाँ से आ रहा है? अगर खोखला देश हो गया तो ये भ्रम मत फैलाइए मेरे दोस्त कि देश खोखला हो गया। अपने आपको मोदी से दिक्कत है, बीजेपी से दिक्कत, उसकी आलोचना करो, लेकिन देश को पहले रखो। देश की आलोचना नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री आते रहेंगे, ठीक है, उसकी आलोचना करते रहो, लेकिन देश को खोखला करने की बात मत करो। ये नफरत वाली बिल्कुल बंद कर दो सर जी। तो नफरत बीजेपी फैलाती है या कांग्रेस फैलाती है? देखिए, कांग्रेस जब 2014 से अभी तक सत्ता में है नहीं, तो इसकी बातें क्यों किया जाता है? देखिए, सोचने वाली बात ये रहा कि अभी बोले कि ये चीज़ें ये हो गई, जनता को तो सुविधा चाहिए। अगर आपने 85 करोड़ जनता को 5 किलो राशन से भ्रमित कर रहे हैं भूपेंद्र जी, चाहे कोई पार्टी, तो इससे किसी के घर में उत्थान नहीं हो सकता है। उत्थान वही होगा, आज डेली का जो रोजगार करने वाले आदमी का भी परिस्थिति बिल्कुल दयनीय हो। चौक चौराहे पर जाकर के देख लीजिए कि लेबर कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको कोई धंधा नहीं मिल रहा है। उसके लिए आप डिबेट पर बोलिए ना कि हमारी सरकार क्या कर रही है। ये रोजमर्रा की चीजों को देखा कीजिए। 2 चाइल्ड पॉलिसी बहुत जल्दी आ रही है साहब। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब संसद में जो है मुद्दा उठेगा तो आपके नेता प्रतिपक्ष उसमें आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे कि नहीं ये गलत है, ये लोकतंत्र को आप खतरे में है, ये बुलंद नहीं करेंगे। वो कहेंगे भारत की जनता के लिए या देश के हित के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। साहब, मैं 1 लाख रुपया कमाता हूँ, अगर मेरा 1 बेटा 2 बेटा रहेगा तो अंडर स्टूड हो कैम्ब्रिज स्कूल में जाएगा, मेरे 5 बच्चे हो जाएंगे, 7 बच्चे हो जाएंगे, फिर वही सरकारी स्कूल में जाएंगे, 5 किलो राशन ही लेंगे। इसलिए 2 चाइल्ड पॉलिसी जब आएगी संसद में, जिसको आप लोग मिलकर समर्थन करिएगा और इसका विरोध मत करिएगा, मेरी गुजारिश है आप लोगों से। एक सवाल मेरा भी रुपेंद्र जी, क्योंकि आपने 2 चाइल्ड पॉलिसी का जिक्र किया और ऑन कैमरा किया है आपने जिक्र, मोहन भागवत जी का भी कई बार बयान सामने आ चुका है बच्चे पैदा करने को लेकर। देखिए, नंबर अलग था शायद उनका। नहीं, देखिए, मोहन भागवत जी वो तो आरएसएस के हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, इनकी अपनी विचारधारा है, वो कोई बीजेपी की पार्टी नहीं है। हमारी एक नेता का नाम बताइए जिन्होंने ये बोला हो कि 1 बच्चे नहीं 5 बच्चे पैदा करेंगे। मैं यहीं अपनी पार्टी की तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूंगा। मोहन भागवत जी ठीक है, वो आरएसएस की, उनकी अपनी विचारधारा। अब आप बजरंग दल कुछ बोलता है, कह देंगे नहीं जी साहब ये तो जो है बीजेपी के हैं, आरएसएस ने बोल दिया बोले साहब बीजेपी के हैं, हिंदू लेकिन आरएसएस और बीजेपी के बीच थोड़ा अच्छे संबंध तो है, आप ये मानते हैं? देखिए, संबंध है, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं। आरएसएस राष्ट्र हित के लिए काम करती है, इसलिए संबंध है। जिस दिन आरएसएस राष्ट्र हित के लिए काम नहीं करेगी, संबंध टूट जाएंगे। हमारी बीजेपी पार्टी राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है, इसलिए संबंध है। जो भी राष्ट्र हित के लिए काम करेगा, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, हम उसका स्वागत करेंगे। राष्ट्र हित के लिए जो भी पार्टी काम करेगी, हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे, उनको स्वीकार करेंगे। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर सावन के दौरान नॉनवेज की दुकानें बंद हो सकती हैं, तो रमजान के दौरान शराब की दुकानें बंद करने में दिक्कत कैसी? क्या मतलब व्यवस्था नहीं कर पाएंगे? क्या वजह क्या है? देखिए, मैंने फिर अगेन बोल रहा हूं मैम कि हैदराबाद में इनकी एमआईएम की सरकार है, वो वहाँ से स्टार्ट करें, उसके बाद फिर हमारे ऊपर आए। हम 100% अपनी सरकार को मांग तो वो इधर कर रहे हैं ना। नहीं, मांग उधर कैसे कर सकते हैं मैम? पहले अपने घर से आप स्टार्ट करोगे ना। मांग ऐसा करो कि मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, मैं अमेरिका पे मांग करने लगूँ कि नहीं साहब पहले अमेरिका में होना चाहिए। पहले मैं अपने घर से स्टार्ट करूँगा ना। अगर मैं भारत में रह रहा हूँ, पहले अपने घर से स्टार्ट करो, फिर आप दूसरी स्टेट में आओ। ठीक है, मुसलमान भाई हमारे पूरे भारत में हैं, आप दूसरी स्टेट में उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अपने पहले घर से स्टार्ट करो, उसके बाद फिर करेंगे। तो देखिए, जो आस्था और अधिकार के बीच एक बारीक लाइन का अंतर है, वो शायद कहीं मिटना नहीं चाहिए। इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, यहाँ रुक रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज।
हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज जन चौपाल में। हम चर्चा आज कर रहे हैं जिस तरह से एआईएमआईएम के नेता द्वारा ये मांग की गई है कि रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में जैसे सावन के वक्त हिंदुओं की भावनाओं का, हिंदुओं की आस्था का सम्मान किया जाता है, मीट मछली की दुकानें बंद कर दी जाती है, बिल्कुल उसी तरह से मुसलमानों की भी आस्था का सम्मान करना चाहिए और शराब की दुकानें बंद करनी चाहिए। इसी पर आज हम जन चौपाल कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। पैनलिस्ट के पास जाएंगे लेकिन पहले जनता के पास चलते हैं। सर, क्या लगता है जिस तरह से मांग की जा रही है कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, क्या राय रखते हैं? देखिए भैया जी, हमारा ये भारत देश जो है ना सेकुलर है, यहाँ हर धर्म के लोगों का सम्मान होता है। लेकिन क्या है, देखिए मीट और शराब ये दोनों में बहुत फ़र्क है। आप शराब के दुकान के बाहर अगर आपको खड़ा होना रहेगा 10 मिनट तो आप खड़े हो जाएंगे, लेकिन मीट के दुकान के पास भले ही आप खाते हो लेकिन आपको आधा घंटा अगर खड़ा कर देगा वहाँ पे, आप खूब खाते हो लेकिन आपको लगेगा नहीं यहाँ जल्दी भागो, है ना। तो दोनों में अंतर है। और रही बात ओवैसी जी के पार्टी का, तो मैं कह रहा हूँ कि आज पहली बार इनको क्या हुआ, आज से पहले क्यों नहीं उन्होंने उठाया मुद्दा? क्योंकि शराब अगर बंद करना, रमजान आज तो चल नहीं रही है, पुरखोस चल रही, पता नहीं हम लोग पैदा, हमारे बाप दादा भी पैदा नहीं हुए तब से चल रही है, तो तब आप कहाँ सोए थे? अभी यूपी में इलेक्शन है और यूपी में ये अपना मुद्दा गर्म करने के लिए, यूपी एक सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ की मुस्लिम वोट बहुत अच्छी खासी तादाद में है, उसको पोलराइज करने के चक्कर में ये मुद्दा को उछाल दिए। अच्छा, अगर लेकिन सर यहाँ पर फिर एक सवाल ये भी उठता है, अगर सावन में मीट मछली की दुकानें बंद हो सकती हैं और हम कह रहे हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इक्वालिटी है, हर किसी का सम्मान होना चाहिए और सम्मान का अधिकार होना चाहिए, तो फिर दिक्कत क्यों? नहीं, एक चीज़ बताइए, सावन में क्या 100% दुकानें बंद हो जाती है? सावन में सिर्फ वही दुकानें बंद होती है जो कांवड़ यात्रा होती है या कहीं मंदिर है या कहीं ऐसा पर्टिकुलर जगह है। हमको तो नहीं लगता कि हर मार्केट या हर मोहल्ले में दुकानें बंद हो जाती है, क्योंकि सावन में ऐसा कोई नहीं कि हर हिंदू नहीं खाता है। हिंदू में भी ऐसे लोग हैं जो कि सावन हो या नवरात्रि है, बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे खाते हैं, तो उसके ऊपर हम कुछ कहना नहीं चाहते, ठीक है ना। लेकिन ये कहना कि आप बंद कर दो, ठीक है हम बंद कर देंगे। आप जहाँ हो, प्रॉपर हैदराबाद से आते हैं वैसे, पहले हैदराबाद बंद करके दिखा दो। कांग्रेस का जो राज्य है वहाँ बंद, जो विपक्षी पार्टी का राज्य है वहाँ से आप बंद करना शुरू करो। आप एक प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखो, जो हमारे राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री हैं उनको आप लेटर लिखो, उस पर विचार करेंगे और आपके मतलब जो सम्मान करेंगे, आपका जो धर्म है उसका सम्मान करेंगे और बंद होगा। ठीक है, अगर कांग्रेस इस चीज का समर्थन करती है कि मुसलमानों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, अगर आप हिंदू की भावनाओं का ख्याल रखते हो, तो फिर आपको नहीं लगता कांग्रेस शासित जो राज्य है वहां पर भी आपको ये बात पहुंचानी चाहिए? अभी बीजेपी की सरकार है, डिक्टेटरशिप तो अभी पावर तो उसी की है, वो जो करेगा उसमें समर्थन तो देता ही है। कांग्रेस कब समर्थन से भागा है? कभी नहीं भागा है, हर हमेशा समर्थन के लिए तैयार है। लेकिन जो अभी मुद्दा उठा रहा है वो किसी गैर का तो है नहीं, वो तो मोदी जी का परफेक्ट आदमी है, तो उनको तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। मोदी जी लेने एक्शन, राहुल बाबा क्या करेंगे इसमें? राहुल बाबा का तो कोई रोल नहीं। एआईएमआईएम पहले तो बी पार्टी है बीजेपी की। दूसरी चीज, उन्होंने एक चीज कही कि सबका साथ सबका विकास का मंत्र आप कहते हैं, लेकिन जब बात आती है तो कहीं ना कहीं आप भेदभाव तो करते हैं। देखिए मैम, अवैसी जी तो ये कहते हैं कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे, ठीक है। वो बी पार्टी कैसे होती है? राम मंदिर पर उन्होंने विरोध किया था,
अगर बनेगा तो यहाँ खून की नदियाँ। चुनाव में फायदा पहुंचा देते हैं ना। अरे चुनाव पर फायदा देखिए, चुनाव में देखिए वो क्या है, अवैसी जी अपनी पार्टी से खुद लड़ते हैं। आप बताइए क्या बीजेपी को कभी उन्होंने 2 विधायक दिए हैं कि साहब हमारे 2 विधायक हैं, आप इसमें सम्मिलित कर लो, अपनी अपनी कुर्सी जो है यहाँ पे स्थापित कर लो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी से लड़ा हो, चाहे बिहार से लड़ा हो, इंडिविजुअल लड़ते हैं वो और इंडिविजुअल उनका वो है। ये बी पार्टी कहना है वो गलत बात है। अब आप कह देंगे कल की डेट में अगर आम आदमी पार्टी इनको जो अगर उनसे नुकसान हो जाएगा कांग्रेस पार्टी को कहेंगे साहब ये बी पार्टी आ गई है। अगर कहीं चले जाइए एक अदर स्टेट में अगर नुकसान हो गया तो कहेंगे बी पार्टी आ गई है। तो बोलना गलत बात है ना कि अगर इनको नुकसान होता है तो कहते हैं बी पार्टी बन गई साहब। अगर ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी, वहाँ MIM की सरकार 2 पार्टी 3 अपने विधायक बन जाते हैं, कहेंगे नहीं ये तो जो है इनकी पार्टी। अरे मुस्लिम अपना समाज है, वो लोग अवैसी जी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं तो अपनी वोट देते हैं। और लोकतंत्र है मैम, वोट तो कोई किसी को दे सकता है ना। बट ब्लेम लगाना ये गलत बात है कि बीजेपी की बी पार्टी है अवैसी जी की पार्टी, कभी नहीं हो सकता है। अवैसी जी की पार्टी की विचारधारा अलग है और बीजेपी की विचारधारा अलग है। ठीक है, उस पर जवाब लेंगे। सुनील जी, एक तरफ हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं और दूसरी तरफ अगर ऐसी मांगे उठेंगी कि धर्म के आधार पर 1 महीने के लिए दुकानों को बंद कर दो, कितना ठीक? देखो जी, सबसे पहले ये मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ हर धर्म की इज्जत होती है, सब बराबर लेके चलते हैं हम। और इसी मुद्दे पे इसको भारत कहा जाता है। नहीं तो दुनिया भर के देश, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, वहाँ का क्या हाल है, हाथ में कटोरा है, ठीक है। वो हालात भारत के ना हो, इसी के लिए संविधान है, लोकतंत्र है यहाँ पे जिंदा। और जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी, ये ओवैसी साहब बी पार्टी है, आपकी तो सारी बी पार्टी है। किस पार्टी के साथ आपने गठबंधन नहीं किया? बिहार में कब आपकी सरकार बनी थी प्रभु? कर्नाटक में कब बनी थी बताओ आप? ठीक है, आपकी सारी बी पार्टियां हैं। शरद पवार आपकी पार्टी के थे साहब, नहीं फिर गठबंधन की बात नहीं है। एक और चीज, आपको उस जनता ने 70-75 साल जिताया है ना, तो आप ऐसे कार्य करते हैं ना, आपको हारने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप हाशिए पे आ गए हैं, आपकी दूसरी पार्टी, छोटी छोटी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी ऊपर आ रही है, आपका ग्राफ नीचे जा रहा है। आप हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, ठीक है। हिंदू हिंसक होता है, कभी हमारे सावरी के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, तो आपकी छवि तो खुद खराब हो रही ना आपके कारण। ऐसे प्रोपोगेंडा मत फैलाओ ना। कभी संविधान लेकर लहराते हैं, संविधान है तभी तो हम है ना कि लोकतंत्र खतरे में है। ये कौन खतरे में साहब? कोई नहीं खतरे में, कांग्रेस पार्टी है, उसके ऊपर आपको खुद मंथन करना पड़ेगा। पहली बात नहीं, जिस तरह से सर ने भी कहा, सुनील जी ने भी कहा, क्या कांग्रेस अपने एक वोट बैंक को, विशेष वोट बैंक को बचाने के चक्कर में कई बार उसे लगता है कि बाकी मुद्दे जो है हाथ से फिसल जाते हैं? कौन सा मुद्दा फिसल गया? कोई मुद्दा नहीं फिसला। फिसलने की तो जब बातें जब होती है, लोकतंत्र, ऐसा कौन सा लोकतंत्र है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया? कांग्रेस अपने गिरेबान में जाके ना, कांग्रेस ने कभी अपने गिरेबान में जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सोचा, शहीद भगत सिंह के बारे में सोचा, चंद्रशेखर आजाद के बारे में सोचा? नहीं, आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। वे आपके आइडल हैं, आपने कभी आने ही नहीं दिया। कौन सा लोकतंत्र ऐसा है जो आपकी पार्टी कहता है कि सरदार वल्लभ भाई को पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? इसका जवाब दीजिए। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीते थे तो उनके साथ तो ईवीएम हैक हो गई थी उसी टाइम पे, तब आपके मुंह क्यों सिल गए थे साहब? नेहरू साहब कौन सी उसमें थे, मतलब सीनियरिटी में कोई आते ही नहीं थे। गांधी की जिद की वजह से उनको बनाया। की मृत्यु कब हुई? मैं जन्मदिन और मृत्यु के बारे में नहीं आया, मैं देश के लिए आया हूँ पहले। नहीं, ना, देश पहले। जवाहरलाल नेहरू को क्यों बनाया गया? देश पहले है साहब, उनकी जिद के लिए, उनकी जिद के लिए पाकिस्तान कर दिया, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश के चक्कर में पाकिस्तान बनवा दिया। 1951 में जा करके चुनाव हुआ तो इनको मरने पर ही प्रधानमंत्री बना दिया जाता। किसको मरने पे? एक लोकतंत्र की बातें तो आपने कभी आवाज उठाई? कोई कांग्रेस में था ही नहीं प्रधानमंत्री बनने लायक। लोकतंत्र में जितनी भी बातें होती है, आपने कहे ना कि लोकतंत्र संविधान को बचाओ, अपनी मर्जी से जब भीमराव अंबेडकर की बनी हुई संविधान को रोज जोड़ करके आपकी पार्टी ने संविधान का छीतरा बना रहा है, इसके लिए हमने बोले। आप नहीं बोले ना संविधान। आप संविधान को मानते हैं? 1990 में संविधान कहाँ गया था जब कश्मीर पंडितों को मारा जा रहा था? कहा था आपका संविधान? 1984 में कहा था जब सिख सरदारों को मारा जा रहा था, जले हुए टायर उनके गले में डाले जा रहे थे? कहा था आपके ही। और जब भोपाल गैस कांड हुआ तब आपका संविधान कहाँ था? प्रभु बेहोश हो गया था वो, कश्मीर में डायलिसिस आपकी थी। चलिए ठीक है, लोगों जनता के पास भी चलेंगे, फिर लौटूंगी आपके पास।
जिस तरह से मांग उठ रही है कि जैसे सावन के महीने में हिंदुओं की भावना का सम्मान करते हुए मीट मछली की दुकानों को बंद किया जाता है कई सारी जगहों पर, वैसे ही मुसलमानों की भी भावना का सम्मान करना चाहिए। रमजान का महीना शुरू हो गया है और शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, मांग उठ रही है। जैसे होना चाहिए तो होना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे सावन के महीने होते हैं तो चिकन ऑब्वियसली है कि हिंदू चिकन जो होते हैं वो बंद कराते हैं। अब जैसे इनके रमजान है तो इनको भी होना चाहिए कि हाँ बंद करा देनी चाहिए, ठीक है। मानते हैं कि बंद होनी चाहिए। अच्छा, उन दुकानदारों का क्या होगा? उनका भी अपना एक मजहब है, हमारा धर्म है, उनका मजहब है, वो चाहना चाहिए, वो उनके लिए जो है तो होना चाहिए बंद। मैं तो ये मानता हूँ। जी मैम, जो बोल रहे हैं इनके बात से मैं सहमत हूँ। अच्छा, अगर ऐसा होता है 1 महीने तक दुकानें बंद रहेंगी, उन लोगों का क्या होगा जो दुकानें चलाते हैं? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है, ये भी सोचने वाली बात है। फिर तो इसमें थोड़ा सा फिर सरकार को जो घाटा होने का वो भी घाटा होगा, पब्लिक को भी टैक्स का घाटा होगा, योजनाओं पर उसका असर पड़ेगा, ट्रांसफर का जो होगा वो भी इधर उधर ज़्यादा उसका भी नुकसान होगा, ये भी है। ठीक है, देखिए और लोगों से भी बात करेंगे, उनकी भी राय जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? समीर। सर, जिस तरह से मांग उठ रही है कि रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है, जब सावन का महीना चलता है तो कई सारी जगहों पर यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड मीट मछली की दुकानें बंद होती है, तो ऐसे में कुछ लोगों की मांग है कि रमजान का महीना देखते हुए शराब की दुकानें बंद कर देनी चाहिए। देखिए, शराब की दुकानें अगर बंद होती है इससे सबसे बड़ा लॉस तो गवर्नमेंट को, सबसे पहली चीज़ ये है। बाकी शराब का जहाँ तक मैं मानता हूँ, मुसलमान तो वैसी शराब नहीं पीते कहा जाता है, तो दुकान खुले या बंद उनको क्या फर्क पड़ रहा है इस चीज़ से। तो मानते हैं इस बात पर सिर्फ राजनीति हो रही है, राजनीतिक तूल देने के लिए, रोटियां सेकने के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल यही मानता हूँ। और लोगों से बात करेंगे। क्या सर, क्या नेम है आपका? कृष्णा। सर, जिस तरह से मांग उठ रही है कि रमजान का महीना शुरू हो गया है तो शराब की दुकानें बंद कर देनी चाहिए, रेखा गुप्ता सरकार से मांग की जा रही है, AIMIM के नेता हैं, उनका कहना है। AIM ये मुस्लिम लीग के जो नेता हैं जी, तो ये नेतागिरी कर रहे हैं। ये शराब और मुसलमान, अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो ऐसा बोला जाता है, मतलब इट इज़ लाइक कि मुस्लिम्स शराब नहीं लेते हैं, राइट। और ये मैं किसी रीजन स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल मुझे लगता है सभी जानते हैं इस बात को। तो अगर हम उस चीज़ का यूज़ ही नहीं करते हैं तो उसके होने और खुलने से क्या फ़र्क पड़ता है? को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना तो चाहिए। फिर इस तरह ऐसा तो बहुत सारी आई मीन अगर आप देखें ऐसे बहुत सारी शॉप्स हैं जो लिकर प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सर्व कर रहे हैं या उनके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर उस हिसाब से उनको वहाँ पे होना नहीं चाहिए और वो बंद कर देनी चाहिए शॉप्स। धर्म के आधार पर ऐसी मांगे करना बेकार है। ये मतलब बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि अनैतिक बात है, इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता है जो असल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, उन मुद्दों से ध्यान भटकाकर ऐसी बातों पर पॉलिटिक्स करना? हाँ, ये मतलब वही है कि जो बेसिक चीज़ है उस पर बात नहीं करनी है और जो इधर उधर की बातें हैं उस पर करके जनता का और सरकार का दिमाग उलझाना है। यानी एक तरह से असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। और लोगों से भी पूछेंगे। सर, कहाँ से हैं? हम तो प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से आए हैं? दिल्ली घूमने आए हैं? नहीं, यहाँ रहते हैं। अच्छा, एक मांग की जा रही है मुस्लिम नेताओं की तरफ से कि रमज़ान का पाक महीना शुरू हो गया है, ऐसे में शराब की दुकानें बंद कर देनी चाहिए, जैसे सावन में आप मीट मछली की दुकानें बंद करते हैं। सावन में भी तो ऐसे देखा जाए तो प्रॉपर बंद नहीं होता, लोग अंदर तो अपना काम करते ही ना। सिर्फ अगर ज़्यादा कम्युनिटी है, अगर हिंदू लोग हैं तो थोड़ा सा वो करते हैं कि बैकग्राउंड, लेकिन वो यूज़ तो करते हैं। अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो मतलब कोई मतलब नहीं है, तो फालतू ही ऐसे आप राजनीतिक मुद्दा उड़ा दो। फालतू जो है मुद्दों को एक तरह से तूल दी जा रही है। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, कहाँ से हैं? मैम सॉरी मैम, आप कहाँ से? और भी लोगों से जानते हैं, बातचीत करते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब ऑन कैमरा लोग आते हैं तो बोलने से बचते हैं। हमारे साथ पैनल भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या आस्था और अधिकार के बीच का जो अंतर है वो अब मिटता जा रहा है। सर, हमने लोगों से बात करी, लोगों का यही कहना था, कई सारे लोगों से मैं बात करके आई हूँ, उनका एक चीज़ जो निकलकर सामने आई, उनका कहना है वैसे भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो तो जो शराब है वैसे ही उसका सेवन नहीं करते, तो फिर ऐसी डिमांड किस हद तक सही है? जब वैसे ही सेवन नहीं करते तो फिर उन्हें फर्क क्या पड़ता है? बंद रहे, खुले दुकानें। देखिए, लोगों को उलझाने की कोशिश की जाती है। जो धर्म है हमारे हिंदुस्तान के, इतना कोई मुल्क में इतनी आज़ादी नहीं है, ना तो खाने का है आज़ादी, ना पहनने की आज़ादी, खुले दुनिया में घूमने की आज़ादी अगर है तो एक हिंदुस्तान में है। और कभी कांग्रेस कहती है कि तानाशाह सरकार चल रही है और अभी आप कह रहे हैं आज़ादी है।
आज़ादी शुरू से ही है, खाने का तो आज़ादी और पहनने की आज़ादी शुरू से ही रही है। ऐसी तो कुछ नहीं है कि अगर हम कभी कांग्रेस को लगता है ना कि बीजेपी तानाशाह सरकार चलाती है। तानाशाह तो अपनी सरकार अपनी जगह पर हो, हम अपनी जनता जो है खुली दुनिया में घूमते हैं, जनता पर किसी का कोई बंदिश नहीं है सरकार की। अगर आप कह रहे हैं कि यह तानाशाही है तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी प्रभु? वो किस लिए लगाई थी यहाँ पे? वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लगाई थी यहाँ पे। तो नहीं थी सरकार, आपने कहा ना कि हम तो आजाद थे जब आजाद है। नहीं, पत्रकारों को भी पकड़ के जेल में डाल दिया था, वो आजादी थी, वो फ्रीडम थी। क्या बातें कर रहे हो प्रभु आप? फ्रीडम होती है जिस सरकार में जो चीजें होती है। आज जो है कांग्रेस की सरकार, अगर इंदिरा गांधी को आपने तानाशाही कहे ना, उससे 4 गुना नरेंद्र मोदी तानाशाह है। कोई है या जनता में भी बता दे कि तानाशाही ऐसी होती? तानाशाही ये होती, मकान दे दिया, शौचालय दे दिया, योजनाएं दे रही है, हाईवे बना दिए, भारत की एक छवि बना दी। आपकी सरकार तो गिरवी सोना रख रही थी प्रभु। आपका शिक्षित प्रधानमंत्री क्या कर रहा था उस टाइम पे? आपको 2 बार टाइम दिया, फिर जनता ने नकार क्यों दिया? उसने, मोदी ने हमारी आंखों में धूल झोंक दी क्या? जनता ने चुन के भेजा। तानाशाह सरकार कुछ भी रहा, लेकिन इतनी नहीं कही गई थी कि जिस देश के पैसे गिरते हैं उस देश की सरकार की गरिमा गिरती है। 70 साल में हमने 58 रुपए पर डॉलर ला करके रखे थे और आज आपकी सरकार 92 पर गई। 10 साल में आपका बिल्कुल ठीक बात, आपकी बात से सहमत हूँ। तो आप जितना वेतन उठाते हो उसे आधा वापस सरकार को कर दो कि नहीं साहब मैं तो 10,000 में ही खुश हूँ, मेरे 20 साल पहले 10,000 आते थे। आज आपकी डेट में आपकी आय बढ़ी है तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे प्रभु? उसका भी बारे में बताएंगे ना। आपको इनकम तो चाहिए बड़ी, जब आपने कहे वो कंपेयर करेंगे उसमें। नरेंद्र मोदी जी ने टीन जो आती थी पहले, जिस पर हम टैक्स पेड करते थे, उसको जीएसटी में कन्वर्ट किए। क्या हिंदुस्तान में पहले टैक्स जमा नहीं होता था? आज आप अरे नहीं होता था। फिर हाईवे कहाँ थे? अरे हाईवे ट्रेन कहाँ थी? कहाँ कौन से शिखर पे था हिंदुस्तान की? अगर आपने हाईवे बना दिया, अगर हमने 100,000 करोड़ भी पार नहीं किए थे कर्ज में, आज का कर्ज का रेशो देखिए। अगर कर्ज ले करके अगर किसी मुल्क से अगर हाईवे खड़ा कर दिए तो इससे कुछ फर्क नहीं। अगर देश के विकास के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो सरकार को लेना चाहिए। आपने क्यों नहीं लिया? आपको भी पास चांस थी, जनता ने आपको भी भरपूर सहयोग दिया था मतदान के माध्यम से। आप तो फेलियर रहे ना उसमें। आप अपनी गलती क्यों नहीं मानते उसमें कि हम फेलियर रहे? अब राहुल गांधी कभी संविधान लेके आ रहा, कभी झूठ बोल रहा, हर बार कोर्ट में जाकर उसको माफी मांगनी पड़ रही है। क्यों? ऐसे काम ही क्यों करो? जब जनता ने आपको जिताया था तब आपने उसकी वैल्यू रखी। चलिए देखिए, जिस तरह से हम एक तरफ कहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हर जाति हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, दूसरी तरफ अब देखिए इस तरह की डिमांड और मांगे भी सामने आने लगी है कि धर्म के आधार पर जो है कुछ विशेष पाबंदियां लागू होनी चाहिए। और इसी पर देखिए चर्चा हम कर रहे हैं। AIMIM के नेता हैं शोएब जमई, उन्होंने दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता सरकार से मांग कर दी है कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है, शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। इसी पर चर्चा लगातार जारी है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। आप सभी का स्वागत
स्वागत है। आप देख रहे हैं जन चौपाल। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। देखिए, चर्चा हम कर रहे हैं एक अनोखी सी मांग पर। AIMIM के नेताओं का कहना है कि जैसे सावन महीने में हिंदुओं की भावनाओं का, हिंदुओं की आस्था का सम्मान किया जाता है, बिल्कुल उसी ढंग से मुसलमानों की भी आस्था का, उनकी इबादत का जो है सम्मान करना चाहिए, उनका भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए सावन के महीने पर। लोग हमारे साथ मौजूद है, विशेष मेहमानों का पैनल भी है, उनके पास भी जाएंगे। एक बार लोगों के पास। रिया जी, देखिए, मीट और शराब में जो है ना बहुत अंतर है। मीट क्या है, गंदगी फैलाती है। आप मीट के दुकान पर चले जाओ तो बाहर देख लो, अंदर देख लो, कहीं भी आपको गंदगी मिलेगी। शराब के दुकान पे पहला नंबर तो आपको गंदगी नहीं मिलेगी। दूसरा क्या है, शराब हमारे मुस्लिम धर्म में हमें नहीं लगता है कि 2 से 3-4% लोग पीते होंगे, ठीक है ना। तो फर्क पड़ना नहीं चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा क्या है कि मान लो हमारे हिंदुस्तान में सिख त्यौहार मनाए जाते हैं, आपको मुस्लिम का त्यौहार मनाया जाता है, हिंदू का मनाया जाता है, जैन का मनाया जाता है, क्रिश्चियन का मनाया जाता है। इसका मतलब तो हर कोई आएगा तो भाई फिर तो साल में 12 महीने बंद ही रहेगा ये तो। फिर जो हम अभी हमारे जो यहाँ पे जो मिल रहा है, रोड मिल रही है, पानी मिले, बिजली मिले, वो कहाँ से मिलेगा। दूसरा बात रहा, हमारे बड़े भाई से बोला कि देश पे इतना कर्ज हो गया है। भाई अगर हम कर्ज नहीं ले लेंगे, आज हिंदुस्तान के 80% पब्लिक को देख लीजिए, अगर वो कार लेता है तो लोन पे लेता है, अगर वो मकान लेता है तो लोन पे लेता है, बच्चे का एजुकेशन देता है तो लोन पे लेता है। क्योंकि संभव नहीं है कि अगर मान लो कोई आदमी अगर 50,000 का महीना कमा रहा है, ये सरकार की विफलता भी तो एक तरह से। क्या विफलता है कि सरकार को, जैसा उन्होंने कहा, आय दुगनी हो गई है। अगर आय दुगनी हो गई है तो लोन क्यों लेना पड़ रहा है? एक चीज बताओ, आप कमा रहे हो 1 लाख रुपए, चाहते हैं आपका 5 लाख रुपए, कैसे होगा पूरा? आप सैलरी 15,000 रुपये, अब फोन चाहिए आईफोन आपको 60-70 हज़ार रुपये का, तो ये कैसे होगा? आज जो आईफोन लोग ले रहे हैं, 90% लोग के पास EMI पे है। तो हर आदमी का सपना पूरा नहीं हो सकता। एक लोन का ही जरिया है कि वो हर सपने को लोग पूरा कर लोगों की डिमांड्स जो है वो भी एक तरह से बढ़ रही है, ख्वाहिशें बढ़ रही हैं। आप क्या मानते हैं? विकास पर चर्चा हो रही थी, आपको लगता है विकास हुआ है? विकास बिल्कुल हुआ है मैम। मैं अभी जस्ट यहाँ से अभी गया था, मैं 10 तारीख को दादरी से चढ़ा था, मैं स्कूटी से गया था, तो कन्नौज तक गया था मैं, और मैंने 5 घंटे में सफ़र किया। और जब हम छोटे छोटे थे तो बस यहाँ से हमें 9 घंटे 10 घंटे में पहुँचती थी, जब रोड बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं थे। और मैं जबकि मैं स्कूटी से गया था और मेरे को 6 घंटे लगे पहुँचने में। तो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अब ये विकास भारत एक धर्म पर निरपेक्ष 18 में क्या था? कुछ नहीं था। हमें 15 साल हो गए, कुछ भी नहीं था। ये विकास ही तो है। अब दूर दूर से आदमी आ रहा है, घूमने फिरने आ रहा है, तो ये विकास ही तो है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। इसमें सारे धर्म के लोग इसमें निवास करते हैं, रहते हैं, और सब आप इज्जत सम्मान से सब खा पी रहे हैं। और रह गई बात जो है वाइन शराब बंद करने की, तो जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनका आस्था अपनी जगह है और हिंदू लोग की आस्था अपनी जगह है, और उनका जो प्रार्थना करने का, नमाज पढ़ने का, सबका दोनों का अलग अलग आस्था है, स्थान है। तो उसमें बंदी का सवाल का जो मुद्दा उठ रहा है कि बंद होना चाहिए। तो शराब तो एक अपना जगह के डिस्टेंस दूरी बना रखा है कि आप वहाँ जाइए अपना लीजिए, जिसको चाहता है वो अपना लेगा, जिसको चाहता है नहीं लेगा। तो उसमें मुस्लिम भाई को उतना इसमें विरोध करना नहीं चाहिए कि ये चीज़ बंद होना चाहिए, ठीक, क्योंकि अगर ये चीज़ बंद हो जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे इंडिया भी पड़ता है। तो सरकार 1 महीने तक बंद रखना तो वैसे भी संभव नहीं है। कहाँ से है सर? झारखंड से। दिल्ली घूमने आए हैं? अच्छा, एक मांग चल रही है क्योंकि रमज़ान का पाक महीना शुरू हो चुका है। कुछ मुस्लिम नेताओं का कहना है कि जिस तरह से सावन के महीने में मीट मछली की दुकानें बंद रहती है, तो हमारी भी भावनाओं का ख्याल रखते हुए रमज़ान के मौके पर शराब की दुकानें बंद कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है, सही है? सही है, ऐसी मांग होनी चाहिए। ऐसी मांग होनी चाहिए, सही है, ठीक है। और देखिए, और लोगों से भी बातचीत करेंगे, कई लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, कहाँ से है? बिहार से हैं? हाँ जी। अच्छा, घूमने आए हैं, काम करते हैं? काम करने आए हैं। काम करने आए हैं। जिस तरह से मांग हो रही है कि रमज़ान महीना शुरू हो गया है, मुस्लिम नेताओं का कहना है कि शराब की दुकानें बंद कर देनी चाहिए। ये बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, आप मानते हैं? बंद होना चाहिए, बस जब उनका काम त्यौहार चल रहा है तो बंद होना चाहिए, ऐसे चालू होना चाहिए। तो देखिए, मिली जुली राय जो है लोगों की सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि बंद होनी चाहिए, किसी का कहना है कि बंद नहीं होनी चाहिए। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। सर, घूम फिर कर सवाल यही आता है, लोगों से भी हमने राय जानी, कुछ लोग इसको समर्थन कर रहे हैं, इसका कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है बंद होनी चाहिए। अगर सावन में बंद हो सकती है तो फिर रमजान में बंद करने का क्या? मैम, जो सावन में था प्रावधान था ना, जो रोड कांवड़ जाती उस पर बंद करने के लिए बोला था। अवैसी जी की पार्टी ने जो रखा है, क्या कहते हैं, पूरा दिल्ली बंद कर दो।
पूरा उत्तर प्रदेश बंद कर दो, ये कहाँ से पॉसिबल है? सावन में समझना चाहिए। मैं जनता को भी, अपने 140 करोड़ जनता को भी बताना चाहता, उन्होंने बोला था अगर इस रूट से हमारे कांवड़ का रूट है तो अगल बगल की दुकानें हैं, मीट मांस वहाँ बंद करो। आप 1 किलोमीटर पीछे बेच रहे हो, उसमें जो है बीजेपी को कोई पार्टी नहीं है। देखो जी, किसी के ऊपर थोपना बहुत गलत बात है। आप मुस्लिम महिला जो मोहल्ले हैं उसमें बंद करा दो ना, उन्हीं से तो दिक्कत होगी। या हिंदू मोहल्ले में भी कोई शराब की दुकान खोली है, उससे दिक्कत होगी। ये पहल तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। जब वो पियेंगे तो उन्हीं का धर्म भ्रष्ट होगा ना, तो उनको खुद पहल करनी। एक तरह से देखा जाए तो राजनीति के लिए ऐसी बयानबाजी, देखिए कई लोगों से हमने इस जन चौपाल में बातचीत करी और कुल मिलाकर यही निकलकर सामने आया कि जब भारत हम बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है, सबका सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों का, सभी की आस्था का ख्याल रखा जाता है, तो ऐसे मसलों पर जो है एक तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए और यही निकलकर आज की इस चौपाल में सामने आया। फिलहाल के लिए आज की जन चौपाल में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।